गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, गुजरांवाला के एक नवाही इलाके जिसका नाम बददोकी है, वहाँ पे एक 17 साल की क्रिश्चियन लड़की को कुछ मुसलमान बंदों ने अगवा किया। अगवा करके वो लोग उसको किसी नामालूम मुकाम पे ले गए और बाद में खबर आई कि उस लड़की को तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुसलमान कर दिया है और उन्हीं में से एक अगवाकार के साथ उसकी शादी भी कर दी गई है। तो देखें, ये वाक़या जो है 9 अप्रैल 2022 को पेश आया और निम्रा जो कि सिर्फ 17 साल की है, वो अपने ताया से मिलने के लिए अपने घर से बाहर निकली। तो देखें, निम्रा अपने ताया के घर जाने के लिए भी घर से बाहर निकली थी तो उसी गली में ये 4 मुसलमान बंदे खड़े थे। मैं इनके आपको नाम भी बता देता हूँ। एक का नाम मोहम्मद अली है, एक का नाम मोहम्मद नवाज है जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर है जिस गाड़ी में लड़की को अगवा किया गया था। एक का नाम मोहम्मद अफजल है और एक का नाम मोहम्मद इशफाक है। और देखिए, ये चारों बंदे मुसल्ला थे, असले से लेस थे और इन्होंने लड़की को दबोच लिया और उसको घसीटते हुए एक वैन में डाल दिया। और देखें, जाते हुए साथ ही उन्होंने हवाई फायरिंग भी की ताकि आसपास के जो लोग हैं वो लड़की को छुड़वाने के लिए आगे ना आ सकें। तो देखें, वहां पे जो दुकानदार थे या आई विटनेसेस जितने भी थे, उन्होंने यही बताया है कि वो लोग बहुत घबरा चुके थे क्योंकि इन अगवाकारों के पास असला था। तो इस तरीके से ये 4 अगवाकार निम्रा को अगवा करके किसी नामालूम मुकाम पे ले गई। उसके बाद निम्रा के वालिद साहब जिनका नाम सैमुअल है और उनके कुछ रिश्तेदार, वो लोग गुजरांवाला के थाना कैंट में गए ताकि निम्रा के अगवा की वो लोग रिपोर्ट दर्ज करवा सके। तो देखिए, वहां पे पुलिस ने वही रिवायती रवैया अपनाया हुआ था। पुलिस जो है वहां पे टाल मटोल करती रही। चूंकि विक्टिम जो है इधर क्रिश्चियन थे तो इसलिए पुलिस को इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और कोशिश पुलिस की यही थी कि इस केस की FIR दर्ज ना हो, क्योंकि पुलिस को पता था कि जो 4 अगवाकार हैं वो मुसलमान हैं और जो विक्टिम्स हैं वो क्रिश्चियन हैं। तो इसलिए पुलिस जो है मुसलमानों की फेवर कर रही थी और कोशिश उनकी यही थी कि FIR दर्ज ना हो। तो देखिए, पुलिस इसी तरीके से डिले करती रही और पुलिस जो है वो निम्रा के वालिद साहब जिनका नाम सैमुअल है उनको कहते थे कि आप कल आ जाना या परसों आ जाना। इसी तरीके से वो बार बार उनको टाइम पे टाइम दे रहे थे और जानबूझ के केस को डिले कर रहे थे। तो देखें, निम्रा के वालिद साहब बहुत उन्होंने थाने के चक्कर लगाए। तो देखें, इसी तरीके से 2-3 दिन के बाद पुलिस ने निम्रा के वालिद साहब सैमुअल को बुलाया और उनको कहा कि देखें, आपकी बेटी तो मुसलमान हो चुकी है और उनमें से एक अगवाकार के साथ उसने शादी भी कर ली है। और साथ ही पुलिस ने उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और साथ ही उन्होंने निम्रा का मुसलमान होने का सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। अब देखें, इधर मैं आपको दोबारा से बता दूं कि निम्रा सिर्फ 17 साल की है, वो बालिग भी नहीं है। बालिग जो है वो 18 साल की एज में होते हैं और निम्रा सिर्फ 17 साल की है। और देखिए, उन अगवाकारों में से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद अली है, उसने निम्रा के साथ जबरदस्ती निकाह किया और उसको जबरदस्ती मुसलमान भी किया है। तो देखें, पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लेकिन साथ ही पुलिस ने यही बता दिया निम्रा के वालिद साहब को कि देखें, निम्रा आपको शरई तौर पे या कानूनी तौर पे वापस कभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो ऑलरेडी शादी कर चुकी है एक अगवाकार के साथ और साथ ही साथ वो मुसलमान भी हो चुकी है। तो चूंकि वो मुसलमान है तो वो एक क्रिश्चियन फैमिली के पास या क्रिश्चियन फैमिली के साथ नहीं रह सकती। तो देखिए, अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। ये पहले पंजाब के वजीर आला भी थे और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बहुत दफ़ा टीवी में और इनके बारे में सुना भी है कि जब भी किसी लड़की के साथ ज्यादती हो जाती थी या किसी के साथ जुल्म होता था तो शहबाज शरीफ साहब फौरन विक्टिम के घर पहुंच जाते थे, उनके सर पे हाथ रखते थे, उनको माली मदद भी देते थे और कानूनी मदद भी देते थे और साथ ही साथ उस इलाके के जो SP वगैरह हैं उनको सस्पेंड भी करते थे। और मियाँ शहबाज शरीफ हमेशा बहुत क्विक एक्शन लेते हैं। तो इसमें जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ निम्रा के सर पे भी हाथ रखेंगे और निम्रा को भी इंसाफ दिलाएंगे और निम्रा के अलावा बाकी भी जो हमारी मसीही बहनें और बेटियां हैं जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ उनके घर भी जाएंगे, उनके सर पे भी हाथ रखेंगे और उनको भी इंसाफ देंगे जैसे मुसलमान लड़कियों को उन्होंने इंसाफ दिलवाया। तो देखिए, ये केस वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के लिए एक टेस्ट केस है। इधर हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ इस केस का रिएक्शन देते हैं।
اب دیکھیں پولیس اور عدالتیں ان سے تو ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طریقے کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اس میں پولیس کا بھی بہت برا کردار رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عدالتوں کا بھی بہت غلط قسم کا کردار رہا ہے۔ پولیس اور عدالتیں وہ دونوں اس میں باعث نظر آئی ہیں، ان دونوں نے اغوا کاروں کی فیور کی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو کرسچن وکٹم ہے اس کی فیور کی جائے گی۔ تو دیکھیں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نمرہ اور اس کی فیملی کے لیے آپ لوگ ضرور دعا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی میرے پاس ایک آپ کے لیے ایڈوائز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسپیشلی لڑکیوں کو اکیلے باہر مت بھیجیے۔ باہر بہت خراب ماحول ہو چکا ہے اور ایسے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ گھر کے مرد باہر نکلا کریں یا گھر کی میچور عورتیں، اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ لڑکیوں کی یا اپنے بچوں کی سیفٹی کا خیال رکھیں، ان کو گھر میں بھی اکیلا مت چھوڑیں، گھر میں بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے اور باہر بھی ان کو اکیلے مت جانے دیجیے۔ تو یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پہ پلیز آپ عمل کیجئے، کیونکہ دیکھیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور میں چھوٹی سی آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں، یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو مسیحی ماحول بنائیں، اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے گھر میں غیر اقوام کا آنا جانا نہ ہو۔ اور دیکھیں اپنی دوستیاں جو ہیں وہ گھر سے باہر تک محدود رکھیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ آئسولیٹ ہو جائیں، آپ لوگ غیر اقوام سے بھی دوستیاں کریں، لیکن کرسچن مردوں کی دوستیاں غیر اقوام مردوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اور کرسچن عورتوں کی دوستیاں غیر اقوام عورتوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ اور اپنی دوستیوں کو اپنے گھر سے باہر رکھیں، گھر کے اندر مت لے کے آئیں۔ تو اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے، اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔